बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना काबीना ने कल से रियासत में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन का किया ऐलान। सुबह 6 बजे तक 10 बजे तक अशियाए जरूरिया की खरीदो फरोख्त के लिए दी गई छूट। तेलंगाना में लॉकडाउन के फैसले पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने जाहिर किया रद्द-ए-अमल। कहा, लोग हो सकते हैं मुआशी मसाइल में मुब्तला, गुजर बसर के लिए होगा मुश्किलात का सामना। ताहम लॉकडाउन में तोसी न किए जाने की जाहिर की उम्मीद। तेलंगाना हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद रियासत में अचानक लॉकडाउन से अवाम में तशवीश। आनन फानन में की अशियाए जरूरिया की खरीदारी, सब्जी और किरानों की दुकानों पर अवाम का हुजूम। तेलंगाना में लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही शराब की खरीदारी में इजाफा। शराबियों ने खरीद ली लॉकडाउन के दिनों के हिसाब से शराब। दुकानों पर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। तेलंगाना में लॉकडाउन के फैसले का बीजेपी सदर बंटी संजय ने किया खैर मकदम। कोरोना के इलाज, टेस्टों और वैक्सीनेशन में कोई कमी नहीं होने का हुकूमत से किया मुतालबा। तेलंगाना रियासत में कोरोना के केसेस में दर्ज की जा रही है कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 4,801 नए केस। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत में रात का कर्फ्यू नाफिज किए जाने के बावजूद कोरोना के मामलात में खासी कमी नहीं होने के चलते रियासती काबीना ने आज आइंदा 10 दिनों के लिए रोज़ाना 20 घंटों का मुकम्मल लॉकडाउन करने का ऐलान किया है। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। बेकाबू कोरोना पर काबू पाने के इक़दामात के तहत तेलंगाना स्टेट काबीना ने रियासत में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला लिया है। वाज़े हो कि वज़ीर आला KCR की सदारत में आज प्रगति भवन में तेलंगाना काबीना का इजलास हुआ, जिसमें रियासत में कोरोना की ताज़ा सूरत हाल, अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन और अद्वियात समेत कोविड वैक्सीन की दस्तयाबी और दीगर उमूर पर तबादिले ख्याल किया जा रहा है। इस दौरान कल बरोज चारशंबा 12 मई सुबह 10 बजे से आइंदा 10 दिनों के लिए लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला लिया गया, जबकि रोजाना सुबह 6 बजे से 10 बजे तक अशियाए जरूरिया के लिए लॉकडाउन में राहत दी जाएगी। इसके अलावा काबीना ने कोविड-19 वैक्सीन की खरीदारी के लिए आलमी टेंडर्स को भी तलब करने का फैसला लिया है। रियासत में लॉकडाउन के दौरान रोजाना सिर्फ 4 घंटे सुबह 6 बजे से 10 बजे तक के लिए खरीदो फरोख्त की छूट दी गई है, जबकि बाकी 20 घंटे मुकम्मल बंद रहेगा। लॉकडाउन के दौरान प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों को छूट दी गई है। हॉस्पिटल्स, मेडिकल शॉप्स, फार्मेसीज, बैंक, ATM, सीड्स एंड पेस्टिसाइड शॉप्स खुली रहेंगी। RTC बस की बस सर्विस सुबह 6 से 10 बजे तक हैदराबाद और अजला में जारी रहेगी। राशन शॉप्स सुबह 10 बजे तक खुले रहेंगे। जिम, क्लब, शराब की दुकानात, थिएटर्स, पार्क बंद रहेंगे। नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। बताया जा रहा है कि मई की 20 तारीख को तेलंगाना काबीना का एक और इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेते हुए रियासत में लॉकडाउन में तोसी के मुतालिक फैसला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज़। तेलंगाना में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन के नफाज के मुतालिक हुकूमत के फैसले पर सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने तेलंगाना CMO की जानिब से इस खुसूस में किए गए ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि लॉकडाउन से लोग मुआशी मसाइल में मुब्तला हो सकते हैं, उन्हें गुजर बसर में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी कि कोई लॉकडाउन नहीं होगा। बावजूद इसके हाई कोर्ट की मदाखलत पर हुकूमत को इस यकीन दहानी से पीछे हटना पड़ा। असदुद्दीन ओवैसी ने 10 दिनों के बाद लॉकडाउन में तोसी ना किए जाने की उम्मीद जाहिर करते हुए चीफ मिनिस्टर ऑफिस और वज़ीर KTR से अपील की कि घरों पर रहने को मजबूर गरीब आवाम तक हुकूमत की जानिब से मुमकिन मदद फराहम की जाए। अचानक लॉकडाउन के ऐलान से रियासत तेलंगाना की आवाम में तशवीश देखी जा रही है। रियासत में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन नाफिज किए जाने की खबर के साथ ही लोग अशियाए ज़रूरिया की ख़रीदारी करते नजर आए। लोग
लॉकडाउन से पहले अपने अपने घरों में खाने पीने का सामान ज़ख़ीरा करने किराना दुकानों, सब्ज़ी मार्केट्स और डी मार्ट को पहुँचे, जहां उन्होंने ज़रूरत के मुताबिक चावल, दालें, मसाले, तरकारी और दीगर सामान ख़रीदा। कई लोगों ने रियासती हुकूमत के इस फैसले से नाराज़गी भी जाहिर की कि उन्हें तैयारी का मौका नहीं मिल सका ताकि वो अपने घरों में अशियाए ज़रूरिया का इंतज़ाम कर सकें, क्योंकि लोग वज़ीर आला KCR, होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के बयानों से मुतमईन थे कि रियासत में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। पहले तो ये जो है हुकूमत की गलती है। हुकूमत ने जो है हर तरीके से तायीन करी, पब्लिक को भरोसे में लाई, एतमाद में लाई कि हम लॉकडाउन मज़ीद नहीं लगाएंगे, रात का 24 आवर्स का जो है लॉकडाउन नहीं करेंगे बोलकर। लेकिन फिर ये अचानक लॉकडाउन करने की वजह से ख़ासकर चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है हर किसी से वादा किए थे कि वो लॉकडाउन नहीं करेंगे बोलकर, लेकिन ऐन वक्त पर लॉकडाउन करके तमाम लोगों को जो है मुतासिर और परेशान कर दिए। होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर सोमेश कुमार साहब यही बोल रहे थे कि हम लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगाएंगे, लेकिन अचानक आज 2 दिन में ये ऐलान कर दिए कि लॉकडाउन होने है बोल के, कोई तैयारी में नहीं कर लिए। एक तो कुछ माशी एतबार से भी है, फिर दूसरा अब इतना जल्दी तैयारी भी नहीं कर सकते। पेपर में रोज़ाना बता रहे हैं केसेस कम है, फिर केसेस कम होने के बावजूद फिर लॉकडाउन की क्या ज़रूरत है। फिर 10,000 हुए खुद लॉकडाउन जब नहीं बताए, लॉकडाउन का नाम नहीं लिए, लेकिन अब आज 4,000, 5,000, 6,000 हो रही, तो लॉकडाउन क्यों सोचे। फिर आज लॉकडाउन भी लगा सकते, वैसा ही ज़रूरी है बोल के बोले, तो अब तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी लॉकडाउन लगाने की अचानक। जैसा कि आप देखें, सीएम साहब आज एक बड़ा फैसला कर दिए कि तेलंगाना में लॉकडाउन लगाने के लिए। तो सोमेश कुमार साहब ने कहा था कि तेलंगाना में लॉकडाउन नहीं होगा, फिर अब अचानक लॉकडाउन करने की वजह क्या है। और अब गरीब आवाम बहुत परेशान है, अब छोटे मोटे कारोबार वाले बहुत परेशान हैं। अब हमको गाँव को जाने के लिए भी क्या है, अब कुछ तैयारी भी नहीं की है, हम अब अचानक लॉकडाउन कर दिए। आप 5-6 दिन पहले इतला करना था कि लॉकडाउन करने वाले हम लोग बोल के। पहले तो आप 8 बजे का कर्फ्यू डाल दिए थे, उसमें भी हम कारोबार के लिए बहुत परेशान थे। मेरी गुजारिश ये है कि सीएम साहब से हम जैसे गरीबों का कुछ आप फैसला कीजिए और कुछ ताउन करने की अपील कर रहे हैं हम जो गरीब लोग, आप इस पर नज़र डालिए। तेलंगाना रियासत में लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही शराब की दुकानों पर शराब के आदी अफराद का हुजूम पहुंच गया। लंबी लाइन में शराब खरीदने के लिए शराबी अपनी बारी का इंतज़ार करते नजर आए। वाज़ेह हो कि पिछली बार लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद रहने से न सिर्फ शराब के आदी अफराद परेशान हुए थे, बल्कि हुकूमत की आमदनी भी बुरी तरह मुतासिर हुई थी। आज शराब खरीदने के लिए पहुंचे लोगों की वजह से शराब की दुकानों के पास शराबियों के साथ साथ बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें के खड़े होने से बाज़ मुकामात पर ट्रैफिक के मसाइल भी देखे गए। वहीं इस दौरान शराब की ख़रीदारी में मसरूफ़ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा, जबकि भीड़ के ज़्यादा होने की इत्तला पर पुलिस ने शराब की दुकानों पर पहुंचकर आवाम को काबू करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करवाया। వైన్స్ బంద్ చేస్తామని చెప్పారు కదా, ఫుల్ జామ్ అయిపోయింది. ఈ జామ్ లో బండి రోడ్డు మీద పడతాను పోలీసు వాళ్ళు 1,100 ఫైన్ అని అలా బెదిరిస్తున్నారు. బండి గుంజుకపోవాలని చూస్తున్నారు. లేదంటే ఒకరోజు ముందే బంద్ చేసేయాలి వైన్స్. ఎవరి కోసం పెడుతున్నారు మీరు వైన్స్? ఆ పోలీసులు ఆయన చూడు, ఆయననే బెదిరిస్తున్నారు. ఎవరి కోసం పెడుతున్నారు? లేదంటే పొద్దున్న బంద్ చేసి పడేసేయాలి. పబ్లిక్ ఎందుకు బాధ పెడుతున్నారు మీరు? మంది ఎందుకు బాధలో ఉన్నారు? అమ్మని అమ్మకపోని ఈ పోలీసు వాళ్ళు కొనుక్కుతున్న పెద్ద పరిస్థితులు ఉన్నారు కదా మీరు. शराब की दुकानों पर हुजूम सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं बल्कि रियासत के दीगर मुकामात पर भी देखने को मिला। जैसे ही तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 12 मई से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन नाफिज किए जाने की खबर आम हुई, विकाराबाद टाउन के शराब की दुकानों पर भी अवाम का हुजूम शराब की ख़रीदारी करते हुए देखा गया। शराब के आदी अफराद भारी मकदार में शराब के कार्टून ले जाते हुए देखे गए। इस गड़बड़ी में शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया।
तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने रियासत में 10 दिन के लिए लगाए गए लॉकडाउन के फैसले का खैर मकदम करते हुए फुल सपोर्ट का ऐलान किया। इस मौके पर बंडी संजय ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने पहले ही रियासती हुकूमतों को कोविड से निपटने के लिए लॉकडाउन पर फैसला लेने का इख्तियार दे रखा है। उन्होंने कोरोना के इलाज के लिए मुमकिन इक़दाम पर जोर देते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि कोविड के टेस्टों और इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बंडी संजय ने रियासत में वैक्सीनेशन के अमल में मज़ीद तेज़ी लाने का भी मुतालबा किया। बंडी संजय ने कहा कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर मुनासिब मकदार में मरकज़ की जानिब से भेजा गया है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत को रियासती ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की तकसीम के लिए नोडल सिस्टम तैयार करने का मशवरा दिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना हुकूमत पर लोगों की ज़िंदगियों को हवा में छोड़ देने का इल्ज़ाम लगाते हुए सख्त तनकीद की। आज मंगल के रोज़ मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने वज़ीर आला KCR पर जोर दिया कि वो सियासत को एक जानिब रख कर पहले आवाम की ज़िंदगियाँ बचाने के इक़दाम करें। उन्होंने कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करने का मुतालबा किया। उन्होंने रियासत के तमाम असेंबली हलकों में आइसोलेशन सेंटर्स कायम करने, होटल्स को क्वारंटाइन सेंटर्स में तब्दील करने और हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 30-30 ऑक्सीजन बेड्स लगाने का भी मुतालबा किया। तेलंगाना रियासत में कोरोना के केसेस में नुमायां कमी दर्ज की जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,801 नए मामलात दर्ज किए गए, जबकि इसी दौरान 7,432 बीमार अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वहीं कोरोना वायरस से मुतासरा 32 अफराद की मौत भी हुई है। बता दें कि रियासत में फ़िलहाल 5,06,988 एक्टिव केसेस मौजूद हैं, जिनकी मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। गौरतलब है कि तेलंगाना में अब तक जुमला 4,44,049 अफराद इस महलिक बीमारी से सेहतयाब भी हो चुके हैं, जबकि अब तक जुमला 2,803 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। काबिल गौर बात यह भी है कि तेलंगाना में कोरोना वायरस की बीमारी से सेहतयाबी की शरह 87.5% है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86-396-33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद का बेगमपेट एयरपोर्ट, जो साल 2008 से तिजारती परवाज़ों के लिए बंद था, इन दिनों मसरूफ़ हो गया है, क्योंकि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें बेगमपेट एयरपोर्ट को कोविड से मुताल्लिक़ इमदाद की तकसीम करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, जिसमें वैक्सीन, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाइयाँ शामिल हैं। कोरोना की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुतासरीन की तादाद में तशवीशनाक इजाफे के सबब रियासत में ऑक्सीजन की क़िल्लत को दूर करने के लिए बेगमपेट एयरपोर्ट से फ़ौजी जंगी जहाज़ों का इस्तेमाल करते हुए दूसरी रियासतों से ऑक्सीजन मंगवाई जा रही है। इसके अलावा ज़रूरी इमरजेंसी अद्वियात की मुंतकिली एयर एम्बुलेंस के ज़रिए मरीज़ों को एक रियासत से दूसरी रियासत के अस्पतालों तक पहुँचाने में मदद ली जा रही है। इन वजूहात की बिना पर बेगमपेट एयरपोर्ट कोविड की वजह से पैदा हुई सूरत हाल से निमटने में कारगर साबित हो रहा है। NSUI के एहतजाजी तुलबा पर झूठे केस दर्ज करते हुए चरलापल्ली जेल भेजे जाने पर TPCC चीफ उत्तम कुमार रेड्डी ने शदीद बरहमी का इजहार किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने मजलूम तुलबा से इजहार यंगांगत करते हुए हमदर्दी जाहिर की
उन्होंने रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के खिलाफ एहतजाज करने पर NSUI के स्टूडेंट्स पर केस दर्ज किए जाने के अमल को नामुनासिब करार दिया। తెలంగాణ కాంగ్రెస్ కుటుంబ సభ్యులకి మిత్రులందరికీ నమస్కారం। నిన్న NSU నాయకులు వెంకట్ బాలమూరు గారు, రితేష్ రావు రెగులపాటి, గొల్లా జాన్, జీవన్ మన్నే, అరుణారెడ్డి, రాజశేఖర్ రెడ్డి, పవన్, బిలాల్, వినయ్ పాటిల్, పృథ్వీరాజ్, దీక్షిత్, గౌతమ్ రావు, రాకేష్ ముదిరాజులను పోలీసులు అక్రమ కేసులో నిర్బంధించి చెర్లపల్లి జైలుకి పంపించడం యావత్ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది। మా NSUI తమ్ములకి మేము పూర్తి స్థాయిలో మీ వెంబడుంటాం, అన్ని విధాలుగా మిమ్మల్ని ఆదుకుంటామని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను। విషయానికి వస్తే సూరారం విలేజ్ కుత్బుల్లాపూర్ రెవెన్యూ డివిజన్ లో మంత్రి మల్లారెడ్డి 7 ఎకరాలు చెరువు భూమి, చెరువు శిఖం భూమి ఆక్రమించుకొని రెవెన్యూ రికార్డ్స్ లో చెరువు శిఖం భూమిగా, చెరువు భూమిగా ఉన్న భూమిని ఆక్రమించుకొని ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్, ప్రైవేట్ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కట్టుకున్న దానిపై NSUI తమ్ముళ్లు గేట్ దగ్గర నిరసన తెలియజేస్తే తప్పుడు కేసులు పెట్టి ఎవరో డాక్టర్లతో ఘర్షణ పడ్డారని, పూర్తిగా ఫాల్స్ కేసు। వాళ్ళు కేవలం ఇల్లీగల్ గా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్, ప్రజలకు చెందిన ల్యాండ్ ఆక్రమించుకొని మెడికల్ కాలేజ్ కట్టినందుకు వారి నిరసన తెలియజేశారు। మరి ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో తెలియజేశారు। వాళ్ళు ఏ డాక్టర్తో ఘర్షణ పడలేదు, కనీసం హాస్పిటల్ కాంప్లెక్స్ ఎంటర్ కాలేదు। నేను ఉన్నత పోలీస్ అధికారులకు కూడా అప్పీల్ చేస్తున్నా, ఎవరో మినిస్టర్ మల్లారెడ్డి చెప్తున్నారో, ఎవరో భూ కబ్జాదారు చెప్తే ఈ విధంగా మీరు మరి ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ప్రజల పక్షాన పోరాడుతున్న NSUI నాయకులని మీరు అరెస్ట్ చేయడం, రాత్రంతా పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టడం, చెర్లపల్లి జైలుకి పంపడం ఇది సరియైన విషయం కాదు। रच्चगोंडा पुलिस ने मास्क न पहनने पर साबिक रुकन असेंबली तीगला कृष्णा रेड्डी पर 1000 रुपए का जुर्माना आयद किया। करमन घाट चौराहे पर चेकिंग के दौरान सरूर नगर पुलिस ने पाया कि तीगला कृष्णा रेड्डी मास्क के बगैर कार में सफ़र कर रहे हैं। इस दौरान सब इंस्पेक्टर मुकेश और कृष्णा रेड्डी के दरमियान मामूली बहस भी हुई। ताहम पुलिस ने ये कहते हुए कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं 1000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। साबिक सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मरहूम अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी की 12 मई को बरसी के मौके पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने किंग कोठी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट से मुलाकात करते हुए 100 पल्स ऑक्सीमीटर, 10 BP अपैरेटस, एक ECG मशीन और दीगर मेडिकल इक्विपमेंट्स हवाले किए, जिनकी जुमला मालियत 3,30,000 रुपये बताई जा रही है। वाज़ेह हो कि कल 12 मई को सालार सलाउद्दीन ओवैसी की बरसी है। शहर हैदराबाद के मुस्तैदपुरा इलाके में वाक़ हरा दरवाज़ा रोड पर ड्रेनेज के पानी के बहने से मुकामी लोगों और राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। मुकामी अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता 2 सालों से ड्रेनेज के पानी के बहने का मसला है, जिसके बारे में कई बार बल्दिया और इंतज़ामिया की तवज्जो दिलाई गई, लेकिन इसका मुस्तकिल हल नहीं हो सका। मुकामी अवाम ने महकमे बल्दिया और दीगर आला ओहदेदारों को इस जानिब तवज्जो देते हुए मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने का मुतालबा किया। हमारा नाम सुजाता है। 2-3 साल से पानी ऐसा जा रहा, हम कंप्लेंट बहुत बार करे, फिर भी डेलीज का पानी वैसा जाता। नल का लाइट का बिल तो बराबर आता है। हाँ, नल का आता, लाइट का बिल बराबर आता, फिर भी पानी ऐसा जा रहा। लोकल लीडरों को भी हम बोले, 1-2 बार करे, फिर वैसे जा रहा पानी में। कितने दिनों से पानी यहाँ पर बह रहा है? वो हमेशा जाते रहता महाराज, 2 दिन अच्छा नहीं रहता, 4 दिन अच्छे रहता नहीं, एक दिन जाते एक दिन आता, एक दिन जाता एक दिन आता, सब बोल बोल के आते, थक जाते। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना काबीना ने कल से रियासत में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन का किया ऐलान। सुबह 6 बजे तक 10 बजे तक अशियाए ज़रूरिया की खरीदो फरोख्त के लिए दी गई छूट। तेलंगाना में लॉकडाउन के फैसले पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने जाहिर किया रद्द-ए-अमल। कहा, लोग हो सकते हैं मुआशी मसाइल में मुब्तला, गुजर बसर के लिए होगा मुश्किलात का सामना। ताहम लॉकडाउन में तोसी न किए जाने की जाहिर की उम्मीद।
तेलंगाना हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद रियासत में अचानक लॉकडाउन से अवाम में तशवीश। आनन फानन में की अशिया जरूरिया की खरीदारी, सब्जी और किरानों की दुकानों पर अवाम का हुजूम। तेलंगाना में लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही शराब की खरीदारी में इजाफा। शराबियों ने खरीद ली लॉकडाउन के दिनों के हिसाब से शराब, दुकानों पर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। तेलंगाना में लॉकडाउन के फैसले का बीजेपी सदर बंटी संजय ने किया खैर मकदम। कोरोना के इलाज, टेस्टों और वैक्सीनेशन में कोई कमी नहीं होने का हुकूमत से किया मुतालबा। तेलंगाना रियासत में कोरोना के केसेस में दर्ज की जा रही है कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 4,801 नए केस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।